जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेमा स्टडी में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका यह 8वां भाग है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे एवं बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है नेमा स्टडी। उसमें आपको सारे स्टडी संबंधित मटेरियल मिलता रहेगा और सारी PDF प्राप्त होती रहेंगी। प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि का काम में लाई जा सकती है। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। कौन कौन सी विधि काम में लाई जा सकती है? अनुदेशक विधि, मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यदि आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। है जो अनुदेशक विधि, मनोनाटकीय विधि और समाज नाटकीय विधि, तीनों विधियां मनोविज्ञान के अनुसार विधियां जो हैं वो काम में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की विधि है। कौन सी विधि है जो अधिगम की विधि है? सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि, अवलोकन विधि, करके सीखना या उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को बताना है, या आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाएं और अपना परीक्षण लास्ट में अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन आपसे हुए, कितने आपके सरल सही हुए, यह आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि भी इसका सही है। अवलोकन विधि और करके सीखना विधि जो है, ये तीनों विधियां अधिगम की विधियां हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। प्रतिभाशाली बालकों की क्या समस्या है यह बताना है। स्कूल विषयों और व्यवसायों में चयन में समस्या, स्कूल विषयों और व्यवसाय में चयन में समस्या, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां या उपरोक्त सभी। तो चार में से इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो जो तीनों हैं ये सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। अब बताना है कौन सी विशेषता ऐसी है जो मंद बुद्धि बालकों की नहीं है। शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का भाव या मौलिकता। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो मंद बुद्धि बालकों में नहीं पाई जाती, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिकता जो है वो मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। शारीरिक दोष मंदबुद्धि बालकों में पाया जाता है, सीखने की मंदता होती है उसमें, और अमूर्त चिंतन का अभाव भी होता है, लेकिन मौलिकता नहीं होती। यह इनकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि आपको लोगों को बताना है। इसका संपन्नीकरण, गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप कमेंट में लिखते हैं। यदि आपको मालूम हो तो 245 से नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप कमेंट में लिखते जाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण की विधि हैं जो ये तीनों, अर्थात चौथा नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर का। अगला प्रश्न है, जटिल बालकों के दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं। जो जटिल बालक होते हैं उनके दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? बर्ट द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्राइड द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको यदि मालूम हो तो आप इसका राइट आंसर बता दें। तो 246 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ट द्वारा। जटिल बालकों के इन्होंने दो प्रकार बताए हैं। किस किस विद्वान ने बताए हैं? बर्ट ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है। शिक्षण के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है, कहाँ पर होता है शिक्षण के कार्यों का सही मूल्यांकन, ये आपको बताना है। अधिकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा या अभिभावक द्वारा। कौन करता है शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 247 का ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इसका सही मूल्यांकन कौन करेगा? छात्र करेंगे। तो इसका ना आंसर हो जाएगा छात्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप समय के अनुसार कुछ कहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी बात कहेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे। तो क्या है शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप क्या करेंगे? 248 का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर यदि आपको मालूम हो तो कमेंट में लिख दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समय के अनुसार कुछ कहेंगे। जो जिस प्रकार का समय होगा उसके अनुसार कुछ कहेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यथाकथा दंड देना चाहिए, स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए। तो क्या
अति लघु उपयोगी है बच्चों अच्छा संस्कार डालने के लिए। आपको मालूम हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। 249 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए अच्छे संस्कार के लिए। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस समय आप क्या करेंगे? वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे, विद्यालय आकर उत्सव देखेंगे, घर घर रुक कर कार्य करेंगे, घर पर रुक कर कार्य करेंगे, धन और समय की बर्बादी मानकर आलोचना करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है आप बता दें जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे। यदि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है तो उस वार्षिक उत्सव में आप लोग को भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, कभी नहीं दिया जाना चाहिए, कक्षा में दिया जाना चाहिए, प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए। तो 4 विकल्प आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अपरिहार्य स्थिति में ही दिया जाना चाहिए, अर्थात शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? विद्यालय में अवकाश ले लेंगे, परिस्थिति वश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, सही सहसहयोगों के से परामर्श कदम उठाएंगे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 252 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता तो आप क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे, उसे नाराज हो जाएंगे, उसे डांट देंगे या एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे? क्या करेंगे आप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 253 का, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे यदि आपकी कोई सलाह नहीं मान रहा है तो। अगला प्रश्न है, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आप सही उत्तर बता दें। सही विकल्प क्या है, सही आंसर जो भी हो आप कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से। 254 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें बच्चों को नियंत्रण करने की योग्यता हो, शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, शिक्षिका बनने की रुचि हो, शिक्षा में अभिरुचि हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की अभिरुचि होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगी, उसके माता पिता को समझाएंगी, उसके कारण को जानकर उसको दूर करने का उपाय करेंगी, उन्हें डांट कर भेजेंगी। तो जल्दी से आप कमेंट में लिख दें। इसका सही आंसर 256 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगी। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बच्चों से को आप क्या करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दें। स्कूल से जो बच्चे भाग रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? 4 विकल्प हैं आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भागने के कारण को जानकर उन्हें दूर करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 258, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते, वे लगन से नहीं पढ़ते, उनमें श्रम और एकाग्रता में अंतर होता है। जल्दी से आप कम समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, तो कमेंट में इसका राइट आंसर लिखते जाएं। और 258 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दें, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें श्रम और एकाग्रता में अंतर होता है। कोई बच्चा हो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसमें सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है 259 नंबर का प्रश्न है, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए क्या करना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिख दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनमें रुचि जागृत हो, उनमें रुचि जागृत हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो क्या होगा? उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावक को सूचित करना चाहिए। क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी समस्या को समझना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटों को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है अतः सुधार करेंगे, उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। क्या करेंगे आप? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, आपका
अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है। आप भावावेश होते हैं, कोई स्नेह से बात करता है, आपको बाध्य किया जाता है। यह आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर लिख दें। क्या हो जाएगा? 262 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 262 का आंसर जल्दी से लिख दें कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिखते जाएं। 262 का यह, इसका यह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिशु आपके साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने है। जल्दी से आप कमेंट में इसका उत्तर लिख दें। 263 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करें कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने है। जल्दी से आप विकल्प में को पढ़कर आंसर दे दें। 264 विकल्प, क्वेश्चन नंबर 264 का जल्दी से आंसर लिख दें। क्या है इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण रुचि, सरल और उपयोगी हो जाता है। शिक्षण कार्य के दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से क्या हो जाता है? शिक्षण रुचिकर और सरल हो जाता है। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से कैसी है? जल्दी से आपको बताएं। 4 विकल्प आपके सामने है। शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, काम कम खर्चीली है, छात्र को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास किया जा रहा है, अच्छा प्रयास है। अगला प्रश्न है, आप खाली समय बिताना चाहेंगी, किस पर बताना चाहेंगी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सैर सपाटे में, कीर्तन भजन में, स्वाध्याय में, गपशप में। जल्दी से आप कमेंट में लिख दें आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाध्याय। स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, उसी में आपका खाली समय बिताना चाहिए, फालतू की गपशप नहीं करना चाहिए। अगला है, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करेंगे आप? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कमेंट में जल्दी से उत्तर लिख दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा किए जाए, उन्हें कक्षा में दायित्व दिया जाए। सारे ये सभी विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, अन्य कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप बता दें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, प्रशासनिक सेवा। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिनमें आपकी रुचि है, तो प्रशासनिक सेवा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे? उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे, उसे ना डरने की सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, उसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, उससे अच्छे से बात करे, उसको पढ़ाए। अगला प्रश्न है, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्य को दिखाए, सहयोग पर भाषण दे, सहयोग पर चित्र दिखाए, छात्रों से सामूहिक कार्य कराए। जल्दी से राइट आंसर आप कमेंट में लिख दें। 270 प्रश्न नंबर 270 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप कमेंट में लिख दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को सामूहिक कार्य कराए। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों में सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहिए। आप आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद।